हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मीट विथ मैथ्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल के लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बताए थे, उसमें एक कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम थोड़ा सा समझाने के लिए बोला गया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसे बार बार रिपीट करके देखें और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कॉपी में, और कॉपी में सब क्वेश्चन को उतारें। आंसर जितना भी लेक्चर हम दे रहे हैं वो सब लेक्चर उतार करके एक कॉपी में असाइनमेंट के रूप में लिखेंगे, जिसे हम बाद में हम देखेंगे उसको, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कॉलेज आकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो था, if y is equals to a e to the power a sin inverse x, prove that 1 minus x square y2 minus xy1 is equals to a square y। ये क्वेश्चन आगे भी हम प्रूव करेंगे, इसके आगे जो प्रूव करने का रहता है लेबनिज़ थ्योरम के आधार पर, तो वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ तक तो हमको लाना ही पड़ेगा। शुरुआती दौर में हम जो सिखाने की कोशिश किए हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो ये यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। ये तो गिवन है y इक्वल्स टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, इसको प्रूव करना है। यहाँ देखेंगे y2 है, यहाँ y1 है, यहाँ y है, तो y तो हमारा दिया हुआ है। अब ये y2 यानी 2 बार हमको डिफरेंशिएशन करना है, इसी से हमको पता चलेगा। ये एक बार डिफरेंशिएशन है, ये जो गिवन है सो दिया हुआ है। तो यहाँ लिखे सिंस y इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है dy बाई डी एक्स होगा। तो dy बाई डी एक्स को क्या बोले थे, क्या बताए थे, तो y1 होता है ये, और d e टू द पावर a साइन इनवर्स x बाय d a साइन इनवर्स x, इसी के रिस्पेक्ट डी टू पावर x होता है, इस तो डी एक्स, डी टू पावर ई टू पावर x बाई डी एक्स, तब होता है हमारा क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन ex होता है। तो यहाँ x की जगह पर क्या है a साइन इनवर्स x है, तो यहाँ a साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में होगा, तभी हमारा ये डिफरेंशिएट होगा। और इसको फिर करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, a कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर लिए, d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स हो गया। तो इसका e टू पावर x के रूप में आएगा, तो ये इतना ही आएगा e टू पावर a साइन इनवर्स x, और a साइन इनवर्स x का फॉर्मूला इतना होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये हो गया y1 इक्वल्स टू इतना, तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाय 1 है, कुछ नहीं है, क्या है बाय 1 है इंटू a, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब e टू द पावर a साइन इनवर्स x का क्या वैल्यू है, y है, तो यहाँ y दे दिए, a है ही तो a y हो गया। स्क्वायरिंग करते हम बताए हैं कि स्क्वायरिंग जब भी रूट आवे तो स्क्वायरिंग करके रूट हटा लीजिए, जिससे कि आपको आगे ये डिफरेंशिएशन करने में सावधान ये आसानी होगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट y1 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट का स्क्वायर ये रूट है तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचता है, ये स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों ओर, तो x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा y1 स्क्वायर को कांस्टेंट किए, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हो गया u इंटू भी के फॉर्म है, ये u है ये v है, u इंटू भी के फॉर्म में करेंगे तो u को कांस्टेंट किए तो v का डिफरेंशिएट करेंगे, v को कांस्टेंट करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन dy1 स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो पावर रहता है, पावर जिस पर पावर रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है, किस पर पावर है y1 पर है, तो y1 के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, फिर dy1 फिर x के रिस्पेक्ट में होगा, dy1 मतलब dy बाई डी एक्स है, ये y1 मतलब dy बाई डी एक्स का, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी y2 हो जाएगा ये, तो ये हो गया
इस तरह से। तो इसका फिर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, जिस पर पावर रहता है, किस पर पावर है, वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। फिर डिफ्रेंशिएशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, चेन रूल के अनुसार क्या होता है, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया डिफ्रेंशिएट। तो ये हो गया इसका वाई वन स्क्वायर जो को क्यों आया, इसका डी वन कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो आएगा। ये होगा माइनस डी एक्स स्क्वायर का एन पर, डी एक्स एन पर, डी एक्स एन का फॉर्मूला तो डी एक्स एन बाई डी एक्स होता है फॉर्मूला, एन इंटू एक्स एन माइनस वन। एन है क्या, 2 है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन। तो 2 माइनस वन 1 होता है, तो 1 लिखा नहीं जाता, 2x ही लिखा, 0 माइनस 2x। आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 2x, ये देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इसका खेल ख़त्म हो गया। फिर अब बचा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये को क्यों आया, इसका होगा उसी तरह डी एक्स एन पर ये टूटेगा, 2 इंटू वाई 1, 2 माइनस 1 तो 1 नहीं लिखाएगा। इसका हो गया y1 का क्या होगा, d2y, यानी d2y डी एक्स स्क्वायर यानी y2 हो गया ये। फिर उसी तरह से यहाँ पर a स्क्वायर dy स्क्वायर बाई डी वाई, यानी 2y, y पर पावर कितना 2 माइनस 1 होगा, तो ये लिखा नहीं जाता, 2 माइनस 1 क्या 1 होगा, अंडरस्टूड है ये, dy बाई डी एक्स y1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इतना फिर ये लिखाया 1 माइनस, इसको इधर कर लिए, प्लस में है, ये माइनस में आएगा माइनस 2x वाई वन स्क्वायर यहाँ आया। तो क्या बचा, ये वाला पहले लिख लिया, ये वाला बाद में लिखिए, 0 माइनस 2x माइनस 2x y1 लिखाया यहाँ पर, y1 स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर 2y इंटू y1 हो गया। अब सब दोनों ओर है क्या, 2y1 है, 2y1 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचा, 2y1 कैंसिल हो गया तो बचा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये 2y1 खत्म हो गया तो एक y1 बचा, तो एक्स y1 इसका टू a स्क्वायर, y बचा, y1 खत्म हो गया, 2y1 कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर y1, यही निकालना था। इसको आगे भी हम बताएंगे, आगे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा, ये आने की भी संभावना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को आगे हम बनाए हैं, फिर दोबारा हम बनाए हैं, रिपीट किए हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा लेबनीज थ्योरम पर आधारित, तो वो क्वेश्चन मिलेगा, ये नहीं रहेगा बीच में। जो प्रूफ डेट जो इतना हम प्रूव्ड किए हैं ये नहीं रहेगा, अंडर ये लाना ही होगा, इसके बाद ही हम बनाएंगे लेबनीज थ्योरम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, तो फिर से हम रिपीट करेंगे इसको। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, और सबको नोट करते चलेंगे जिससे कि आपको सुविधा होगी, आगे असाइनमेंट में भी आपका नोट बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन को इसको बार बार देखेंगे, देख देख करके उतारेंगे, उसके बाद अपने आप सब आपका नोट बनते चला जाएगा। क्लास के दरमियान में भी या क्लास के बाद में भी आप इसको ये सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपको बाद में भी रहेगा आपके पास, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, तो आपको आगे फ़ायदा होता रहेगा, भविष्य में भी फ़ायदा आएगा। जब तक इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग के बाद में भी फ़ायदा करेगा, गेट के एग्ज़ाम में चाहे कोई भी एग्ज़ाम में ये सब काम आएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y। अब यहाँ भी देखिए y2 है, यानी डबल डिफ्रेंशिएट है, y1 है डिफ्रेंशिएट सिंगल है, y है ये तो दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m, differentiating on both sides, on both sides with respect to x, we get x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो हमको क्या मिलेगा। अब ये y है तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इसी को लिखते हैं y1 बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m, किसके रिस्पेक्ट में होगा,
जिस पर पावर है, किस पर पावर है, एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा। जिस पर पावर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स लिखाता है, दूसरा चीज़ नहीं लिखाता है। जिस पर पावर, किस पर पावर है, एक्स पावर एन है, तो इसलिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। इसीलिए वो फार्मूला पर लाने के लिए ऐसा हम करते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तब ना वो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। इनटू अब इसका फिर डिफ्रेंशिएट होगा तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स को करेंगे डी एक्स, यू इंटू वी के फॉर्म, यू प्लस वी के फॉर्म है, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एक्स टू दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, क्या हो जाएगा, टू दी पावर 1/2, रूट का मतलब होता है हाफ, बाय किसके रिस्पेक्ट में होगा, पावर के, किस पर पावर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी के रिस्पेक्ट में होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। और ये अलग अलग कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, d1 बाय डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स एन पर, तो यानी एन लिखा था पहले, यानी तो एम लिखिए, एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर एन माइनस 1 होता है, तो यहाँ एन के जगह पर क्या है, एम है, तो एम माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, फार्मूला पर आधारित है, फार्मूला पर लिखाएगा। अब डी एक्स बाई डी एक्स होता है 1, अब प्लस ये एक्स एन पर है तो क्या होगा, एन पहले लिखाएगा यानी हाफ लिखाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना, हाफ माइनस 1। क्लियर है। अब इनटू ये क्या हो जाएगा, 0, 1 का कांस्टेंट है, अब प्लस एन पर है तो 2 लिखाएगा, एक्स पर पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा केवल, तो 1 लिखते नहीं है, 2x इस तरह से आया। यानी इसको लिखेंगे y1 इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइड एट, और दीजिए या इम्प्लाइड एट दीजिए, तो यही क्योंकि इक्वेशन है इसलिए इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर m माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2x ऊपर लिखाएगा, 0 प्लस 2x हो जाएगा, ये 2, ये 1/2 के बदले में 2 यहाँ लिखते हैं, और ये हो जाएगा माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ नीचे आएगा तो क्या इंडिसेस के अनुसार क्या होता है, 1 m टू द पावर माइनस 1 क्या होता है, 1/m होता है, ये 1 m टू द पावर माइनस हाफ अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/m टू द पावर हाफ, तो यानी 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, ये माइनस हाफ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ में आ जाएगा, प्लस हाफ। क्लियर है। अब इसको फिर लिखते हैं m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और m माइनस 1 इंटू ये 2 तो कैंसिल हो गया, अब ये क्या हो गया, रूट है, यानी क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 हाफ के बदले में रूट लिख सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये 1 इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स ज्यों को त्यों रहेगा और प्लस यहाँ ये हो जाएगा, तो इसको सीधा कर दिए, इसके चलते सीधा कर दिए हैं, ये हो गया इतना। क्लियर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू y1, दिस इम्प्लाइड एट y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस में है तो इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m माइनस 1, ये हो गया x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर कितना है, 1 है, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, अब ये क्या होगा, ये 1 है तो क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स टू दी पावर
m इंटू एक्स टू द पावर n, दोनों बेस सेम है तो क्या होता है x टू द पावर m प्लस n होता है इंडिसेस के अनुसार, घातांक के अनुसार ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ m-1 दोनों बेस सेम है, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों बेस सेम है तो क्या होगा पावर जुट जाएगा। तो m-1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा m एक्स टू दी पावर एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर m-1 और प्लस 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा y1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये 1 कैंसिल, ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ समझाने के ख्याल से इतना हम लंबा कर दिए हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप शॉर्टकट होते चला जाएगा। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, बराबर प्रैक्टिस करते रहें, आप बराबर क्लास करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर m। अब याद कीजिए यहाँ पर क्या है, ये है किसका वैल्यू है y इजकल्स टू इतना दिया हुआ है तो इसके बदले में हम y लिख सकते हैं, दिस इजकल्स टू m इंटू y, यहाँ लिख सकते हैं चूँकि y इजकल्स टू सिंस y इजकल्स टू क्या आता है x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर m, लिखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप समझ जाएगा, अपने आप ये जान जाएगा कि my कैसे आया। तो दिस इजकल्स टू y1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल्स टू my। अब रूट यहाँ पर है तो रूट हटाने के लिए क्या बोले हैं कि स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन both sides, we have क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो y1 स्क्वायर हो जाएगा, ये y1 स्क्वायर, आइए हो जाएगा रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आएगा, इसीलिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, हम मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे और उसी में से क्वेश्चन आने की संभावना है इंटरनल में भी और एग्ज़ाम में भी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। m स्क्वायर और y स्क्वायर हो गया, इतना आ गया हमको, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हमको तो y2 लाना है, यहाँ तो y1 ही है, तो इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग on both sides, with respect to x we have क्या हो जाएगा u। अब यहाँ देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है तो पहले क्या करेंगे u को कांस्टेंट कीजिए, किसको कांस्टेंट करेंगे u को कांस्टेंट करेंगे, v को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम कांस्टेंट किया। अब किसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, v को u को करेंगे तो dy1 स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, हाँ y1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि किस पर पावर है y1 पर पावर है। अब फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy1 बाय dx, सेम चीज़ सब में आ रहा है, इसीलिए समझने के लिए एक में अगर समझ में नहीं आया एक क्वेश्चन में दूसरा में समझ में आएगा, दूसरा में समझ में आएगा, तीसरा में समझ में आएगा, इसलिए कोशिश कीजिए समझने के लिए, क्लास एक भी नहीं छोड़ना है और सारा क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, क्योंकि वीडियो जो है इसमें कई एक बार देख करके आप समझ सकते हैं, जहाँ नहीं समझेंगे तो वो आप फ़ोन करके चाहे जैसे भी हो कॉलेज जा करके समझ सकते हैं। अब इस जिसका डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं उसको कांस्टेंट कर देंगे, यानी y1 स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो इसको कांस्टेंट कर देंगे। अब यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट dy1 बाई dx प्लस dx स्क्वायर बाय dx। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
2x डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, तो बाद में करेंगे आप 2x बाद में लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर समझाने के ख्याल से हम डिटेल में कुछ बना रहे हैं। एम स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब dxn/dx के फॉर्मूला पर ये बनेगा, इंटू dy बाय dx। क्लियर है। अब इसका फिर ब्रेक कर दीजिए, 1 + x² ज्यों के त्यों उतरेगा। इसका क्या होगा, n कितना है 2 है, अब पावर 2 - 1 हो जाएगा तो यानी 1 रहेगा, तो इतना 2y1 लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, y1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है d2y/dx² हो जाएगा, क्योंकि y1 क्या है dy/dx है, तो d2y/dx² यानी y2 डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस y1² ये हो गया 0 + 2x। 2x कैसे होगा, dxn पर 2 × x पर पावर 2 - 1 2x हो गया। m², इसका y² क्या पावर कितना है 2 है, तो n के बदले में 2 लिखेंगे, इंटू y पर पावर 2 - 1 तो केवल y लिखाएगा, i इंटू ये हो जाएगा dy/dx क्या होता है y1। क्लियर है। अब इसको पलट के लिखना होगा, क्या हमारा आया यहाँ पर, ये आया है 2y1 into y2, this implies that 2y1 into y2 into 1 + x², और ये आया है 2xy1 + 2xy1² 2xy1² इक्वल्स टू m इंटू 2m इंटू y1 इंटू y डिवाइड। अब देखिए 2y1 सब में है, 2y1 सब में है, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग 2y1 ऑन बोथ साइड्स। सारा प्रोसेस सब में एक ही तरीका है, बनाने का मेथड एक ही है। डिवाइडिंग 2y1 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों ओर 2y1 से डिवाइड करने पर 2y1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 + x² इंटू y2 प्लस 2y1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा xy1 बचेगा, xy1 इजिकल्स टू 2y1 निकल गया, क्या बचा my। क्लियर है। my नहीं m² होगा, यहाँ है m², हाँ ठीक है m² y। दिस इम्प्लाई दैट 1 प्लस यही तो प्रूव्ड हो गया, ये हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या है इसमें, क्या किए हैं पहले इसको फिर से समझ लीजिए। क्या किए हम, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, डिफ्रेंशिएट के dy/dx को, इसको लिखते हैं y1 लिखते हैं, शुरू में भी बताए हैं। इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे dx + √1 + x²⁴ इसके रिस्पेक्ट कर, जो जिस पर पावर होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। किस पर पावर है x + 1 √1 + x² पर पावर है, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, तभी हमको ये ब्रेक कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फार्मूला पर सेट कर सकते हैं। और ये इसका भी डिफ्रेंशिएट करें अलग अलग, u + v के फॉर्म में है तो dx/dx हो गया, प्लस ये पावर है तो पावर के रिस्पेक्ट में इसका फिर अलग से d1/dx है dx²/dx। अब इसका निकल गया, ये हो गया m इंटू इतना m-1, ये हो गया dx/dx 1 हो गया, प्लस ये n के बदले हम हाफ लिखे 1 + x², हाफ -1, ये -½ हो जाएगा, इंटू 0 + 2x, तो 2x बाई इतना आ गया 1/2,
और ये आ गया माइनस हाफ, तो नीचे चला जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया रूट में, ये प्लस हाफ का मतलब रूट का मतलब प्लस हाफ होता है। तो ये रूट हो गया, तो रूट का एलसीएम लेंगे तो इधर क्या होगा, एक्स इधर कर लीजिए और इसके बदले में लिखिए यहाँ इंटू होगा, इससे तो क्या होगा एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई इतना आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए यहाँ पर, तो ये क्या है, यहाँ 1 है पावर, दोनों पावर बेस सेम रहता है तो क्या पावर जुटता है इंडिसेस के अनुसार, तो एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू पावर n, दोनों बेस सेम है एक्स, यहाँ क्या है एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो m माइनस 1 आप प्लस 1 क्या हो गया, 1 1 कट जाएगा, बचेगा m। यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटता है, डायरेक्ट लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो यह इसका वैल्यू है y, तो my लिख दिया यहाँ पर। अब स्क्वायरिंग, क्योंकि रूट है इसलिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है, तो ये y1 स्क्वायर और 1 प्लस एक्स हो गया। रूट स्क्वायरिंग, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। तो एम स्क्वायर है वाई स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यू इंटू वी के फॉर्म में, तो भी इसको कांस्टेंट के यू का डिफ्रेंशिएट के डी वाई वन स्क्वायर बाई डी वाई वन के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस, फिर इसको कांस्टेंट किए तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 होता है, 2x हो गया, y1 स्क्वायर, इसका हो गया 2y1 इंटू y2 हो गया। और यहाँ पर क्या है, एम स्क्वायर है कांस्टेंट, तो डी वाई स्क्वायर वेरिएबल कौन है y, तो डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो 2y इंटू y1 हो गया इसका। अब इधर हम ये डिवाइडिंग करेंगे दोनों ओर, किससे, 2y1 से, क्योंकि y1 यहाँ पर सब में है, तो 2y1 सब में है, 2y1 से डिवाइड कर दिए तो हो गया इतना, हमको यही आंसर लाना था। इसके आगे जो बनेगा, आगे के क्वेश्चन में फिर यही क्वेश्चन है, इतना तक तो लाना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं दिया, दूसरा चीज़ दिया लेबनिज थ्योरम पर, इसी को लेबनिज थ्योरम से हम बनाएंगे, आगे समझाएंगे कैसे बनता है लेबनिज थ्योरम से, तो ये सिखाएंगे। तो आगे के क्वेश्चन में मिलेगा, अब लेबनिज थ्योरम से आधारित इसी को दे देगा लेबनिज थ्योरम से आगे क्वेश्चन ये प्रूव करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना दूर तक लाना ही पड़ेगा, कुछ सिखाने के लिए इतना हम किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2011 में और 2013 में इससे भी ज़्यादा आया हुआ है क्वेश्चन क्या है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x। इसका n टाइम्स हमको निकालना है डेरिवेटिव्स, तो यहाँ लिखेंगे गिवन y इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x। अब हम जानते हैं cos x cos a इंटू cos b क्या होता है, सिंस यहाँ पहले y इक्वल्स टू क्या कीजिए 1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फार्मूला में लाने के लिए, 2 cos 2x इंटू cos x, फार्मूला में लाने के लिए ऐसा किए, चूँकि 2 cos a इंटू cos b ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने के लिए हम लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला कुछ फार्मूला है जो कि याद रखना पड़ेगा, 10+2 का ही है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हाफ, ये यहाँ हो जाएगा cos 2x प्लस x यानी a प्लस b, आप प्लस cos 2x माइनस x, क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू हाफ cos 3x अब प्लस cos
2x प्लस एक्स कॉस 3x, कॉस 2x माइनस एक्स कॉस x हो जाएगा। y इक्वल टू, अब इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स, nth डेरिवेटिव निकालना है तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, n टाइम्स ऑन बोथ साइड्स with respect to x we get, ये हो जाएगा dny, n टाइम्स कर रहे हैं तो इस dny बाय dxn इजकल्स टू हाफ, क्या हो जाएगा इसका, dn cos 3x बाय dxn प्लस dn cos x बाय dxn। अब आ गया हमको फार्मूला पर आधारित, क्या है फार्मूला, इसका फार्मूला है, लिखेंगे, फार्मूला लिखने की जरूरत, चूँकि याद दिला देते हैं फार्मूला, सिंस dn cos ax प्लस b बाय dxn, इसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला लिखा चुके हैं हम, याद रखेंगे फार्मूला तो ठीक रहेगा, ये सब याद रखना ज़रूरी है फार्मूला। तो इसका क्या होता है, a टू द पावर n और cos ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये फार्मूला है, तो यहाँ क्या है 3x, यानी a के जगह पर क्या 3 है, यहाँ क्या है ax, यानी a के जगह पर यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। b की जगह पर क्या है, कुछ नहीं, x प्लस 0 है, यहाँ 3x प्लस 0 है, तो b की जगह पर क्या है 0। Here a इक्वल्स टू 3 and a इक्वल्स टू 1, अब b इक्वल्स टू 0, इतना ही ना है। Therefore dny dxn क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, yn इक्वल्स टू हाफ, इसको क्या लिखेंगे, an की जगह पर a क्या है 3 है, 3 टू द पावर n cos, अब ax की जगह पर क्या है 3x है, 3x प्लस b की जगह पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, n पाई बाय 2 प्लस 1 टू द पावर n, यहाँ 1 है, एक जगह पर क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 टू द पावर, यहाँ cos ax की जगह पर क्या है x है, प्लस b की जगह पर 0 है, कुछ नहीं लिखेंगे, n पाई बाय 2, यही आंसर हो गया। इसी को इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 और ये हो गया 3 टू द पावर n cos 3x प्लस 3x प्लस n पाई बाय 2, अब प्लस 1 टू द पावर n लिखने की ज़रूरत नहीं है, cos 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर n क्या नहीं 1 ही हो जाएगा, cos x प्लस n पाई बाय 2, यही हमारा yn यानी n डेरिवेटिव, यही आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, केवल फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला हम याद रखने के लिए यहाँ लिख दिया है, लेकिन यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ इस तरह से लिख करके डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हैं, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखा जाएगा। इसीलिए समझने के लिए ऐसा कर दिए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, माइंड कंसंट्रेट करके और समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और
मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करने का चीज़ है, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आने की संभावना भी है, इसलिए इसको एकदम सावधानी से माइंड कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आया है 2005 में, 2013, 2015, 2017, 10 में भी आया है, 2010 में भी, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें इफ y इक्वल्स टू cos m sin इनवर्स x और या ये दिया रहेगा और y इक्वल्स टू sin m sin इनवर्स x, एम की जगह पे ए भी दे सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी दे तो आंसर एक ही आएगा। देन प्रूव दैट। दोनों का प्रूव दैट एक ही है, इसीलिए दोनों का केवल साइन में कॉस यही अंतर है, लेकिन इसमें माइनस आएगा तो स्क्वायरिंग करने पर सब खत्म हो जाता है, इसलिए दोनों का ये है धोखा, कभी ये दे देगा कभी ये दे देगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए दोनों का एक ही चीज़ है, लेकिन ये भूल नहीं करेंगे, साइन के बदले में कॉस लिखेंगे, कॉस के बदले में माइनस साइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग करने में। दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में से कोई क्वेश्चन ये दोनों ये कोई ये रहेगा तो प्रूव करने के लिए यही रहेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब आ गया है लेबनीज थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन सर। 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका होगा इफ y इक्वल्स टू कॉस m साइन इनवर्स x, इसी से हम चलते हैं। गिवन y इक्वल्स टू कॉस m साइन इनवर्स x, जैसे पहले बताएं उसी की तरह से आगे बढ़ेंगे हम। इसमें देखिए इसमें अंडरस्टूड है, वो नहीं दिया हुआ, जो हम प्रूव करेंगे तो वो नहीं दिया हुआ, तो वो पहले हम बता चुके हैं कैसे आएगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ देखिए y2 वो n प्लस 2 है तो y2 निकालना पड़ेगा, यहीं पर चेक किया जाता है। यहाँ y1 है, n प्लस 1 है तो y1 है, समझ में आ रहा है? तो इसे आएगा आगे समझाएंगे हम। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, हमको तो y2 निकालना होगा, यहीं से चेक होगा, n प्लस 2 रहेगा तो y2 निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू डी कॉस m साइन इनवर्स x, किसके रिस्पेक्ट में होगा? एंगल के रिस्पेक्ट में। यहाँ एंगल क्या है? m साइन इनवर्स x, डी m साइन इनवर्स x कॉस थीटा, तो यानी डी थीटा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, थीटा क्या है हमारा? m साइन इनवर्स x। ये अभी डी थीटा को क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, यानी m बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, तो डी साइन इनवर्स x बाय डी एक्स। क्लियर है?
y1 दिस इम्प्लाई दैट y1 इजकल्स टू, इम्प्लाई दीजिए या और दीजिए क्योंकि इक्वेशन है इसलिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन, यहाँ साइन रहता तो कॉस होता, तो माइनस साइन m साइन इन्वर्स x इंटू एम, ये क्या है साइन इन्वर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए पहले फार्मूला लिखा चुके हैं। डी साइन इन्वर्स x/dx क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर y1 इंटू कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ 1 है बाय 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस साइन m साइन इन्वर्स x, यहाँ m लिख दीजिए m इंटू माइनस m इंटू साइन m साइन इन्वर्स x, इतने ही बचा, इसको इधर कर लिए हैं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि रूट हटाना है इसलिए स्क्वायरिंग करना जरूरी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 दिस इम्प्लाई दैट y1 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर m साइन इन्वर्स x। अब इसको साइन स्क्वायर क्या करेंगे, इसको भी कर सकते हैं अलग अलग, y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल्स टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या है m साइन इन्वर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर m साइन इन्वर्स x, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह पर क्या लिखे हैं m साइन इन्वर्स x। अब कॉस m साइन इन्वर्स का क्या होता है, क्या होता है इसका y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल्स टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे इसको, चूँकि y क्या है y इजकल्स टू वाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर m साइन इन्वर्स x, इधर y इजकल्स टू क्या दिया हुआ y इजकल्स टू दिया हुआ है यहाँ पर कॉस m साइन, y इजकल्स टू कॉस थीटा, तो y स्क्वायर इजकल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा समझ लीजिए, इस तरह से 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। आगे हम इसको क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्यों कर रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, इसलिए कि वहाँ n+2 है तो y2 निकालना है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x we get। अब क्या करेंगे, पहले u इंटू वी के फॉर्म है तो पहले v को कांस्टेंट करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट कर दिए, क्या बचा dy1 स्क्वायर, सेम मेथड है, dy1 लिखाएगा इंटू dy1 बाय dx, यानी y1 पर स्क्वायर है तो y1 के रिस्पेक्ट में हो गया, y1 किसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में, प्लस u इंटू वी के फॉर्म, आप किसको करेंगे y1 स्क्वायर का क्या करेंगे कांस्टेंट, इसका करेंगे डिफरेंशिएट d1 बाय dx माइनस dx स्क्वायर बाय dx। प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, अपने आप समझने लगेंगे, बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है। यहाँ आ जाएगा, फिर इसका ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिए d1 बाय dx माइनस dy स्क्वायर
बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y1, n 2 लिखाया, y1 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 प्लस y1 स्क्वायर आई इंटू क्या हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 2x इजकस टू m स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा 0 और ये 0 माइनस 2y इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y1। ये दिस इम्प्लाई दैट क्या लिखाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 इंटू y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर इजकल टू माइनस 2y y1 इंटू m स्क्वायर। अब 2y1 सब में है, डिवाइडिंग 2y1 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग 2y1 on both sides, we get 2y1 हट जाएगा। यहाँ तक तो पहले भी हम बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। दिस इम्प्लाई दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 हट जाएगा तो क्या बचेगा इंटू y2 माइनस एक्स y1, ये माइनस इधर चलाएगा तो प्लस कर दीजिए इधर, 2y1 हट जाएगा तो क्या बचेगा m स्क्वायर y इजकल्स टू 0। ये हमारा आ गया यहाँ तक लाना। पहले इतना ही तक प्रूव करने के लिए देते थे, इतना ही तक प्रूव करने के लिए देते थे। अब इसके आगे ये यहाँ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में ये सब नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट दे दिया है यहाँ, तो समझ जाएंगे लेबनीज थ्योरम से निकालना। अगर यहीं तक दिया रहता तो यहीं तक प्रूव करते दिया रहता तो ये। अब क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे, अब आया लेबनीज थ्योरम के आधार पर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स। अब यहाँ से समझना ज़रूरी है, आज ध्यानपूर्वक समझेंगे। n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, LEIBNITZ, लेबनीज, ये याद रखेंगे, LEIBNITZ, लेबनीज थ्योरम। वी गेट, क्या है लेबनीज थ्योरम? लेबनीज थ्योरम है, क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स रहता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है, yn यानी UVN, इसका निकाला जाता है क्या चीज़, NC0 लिखे थे ना, NC0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। NC0 लिखे थे, NC0 UNV प्लस NC1 UN माइनस 1, देखिए यहाँ 1 भी है, यहाँ माइनस 1 हो रहा है, यहाँ क्या लिखाएगा V1 प्लस NC2 UN माइनस 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अब V2 यहाँ भी 2 है, यानी एक एक घटते जा रहा है, इसमें बढ़ते जा रहा है। ठीक है, प्लस डॉट 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 कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही तक आएगा, 3 तक आएगा तो 3 तक लिखेंगे। NC3 अब है क्या है हेयर, U इजकल्स टू क्या है, U इजकल्स टू क्या लिखेंगे Y2। क्वेश्चन में क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर Y2, दोनों वेरिएबल है U और V। तो Y2 को हम
u मानेंगे एंड v को क्या मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। v को ऐसा ही चीज़ को मानेंगे जिसका हम डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकें और आगे जा कर के जीरो हो जाए, कम हो जाए डिफ्रेंशिएशन, तो उसका हम v मानेंगे। तो इसका हम v मान करके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा un कितना हो जाएगा un, जैसे y का होता है yn, y1 का हो जाएगा n+1, y2 का हो जाएगा n+2, y3 का हो जाएगा n+3, y4 का हो जाएगा n+4, इस तरह से करते चले जाएंगे। तो इसका un हो जाएगा n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा y2 को yn+2 हो जाएगा, y1 का क्या होगा n+1, प्लस करते चले जाइए वो हो जाएगा। तो u अब यहाँ आता है फिर un-1, तो un-1 क्या हो जाएगा यानी yn+2 -1, ये क्या हो जाएगा y, दो में से एक घटेगा क्या होगा n+1 हो गया। un-2, अब un-2 क्या हो जाएगा un-2 ये हो जाएगा yn+2 और -2, दो घटा दीजिए, ये दो घटा के दो घट गया, क्या बचा yn बचा। यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पुट करेंगे हम। अब v के बाद क्या है v1 है, तो v1 क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, 0 माइनस dx² यानी 2x, यानी -2x लिखाएगा। v2 क्या हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा, इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v2 क्या हो जाएगा -2 क्या बोलेगा dx/dx हो जाएगा इतना। v3 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं v3 लिखे हैं। अब आता है हमको NC0, तो NC0 क्या होगा, ये सब जगह निकालने की ज़रूरत नहीं, अभी समझा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए समझा रहे हैं सब, इस तरह से निकाल डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। NC0 तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0, क्या होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0 का होता है 1 इंटू फैक्टोरियल n, 1 n करके 1 हो गया। NC0 के बदले में 1 लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए नहीं लिखते हैं un भी, केवल लिखते हैं डायरेक्ट। NC1 क्या हो जाएगा, NC1 एक बार निकाल रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट पुट कर सकते हैं बाद में। NC1 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r क्या है 1 फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल n-r यानी n-1, इसका क्या निकलता है फैक्टोरियल का n इंटू n-1, एक एक घटाते जाते हैं तो n-1 डायरेक्ट यहाँ आ गया, n के बाद n-1 होता है तो यहीं फैक्टोरियल कर देंगे कटने के लिए, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है और n-1 ये कट जाएगा तो बचेगा क्या n। याद रखिए NC1 का n होता है, NC0 का 1 होता है। फिर NC2 क्या हो जाएगा, NC2 का फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2 यानी फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, ये क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो n इंटू n-1 n-2, तो 2a पर छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 2 कटेगा, लास्ट में जितना रहता है उतना छोड़ देते हैं कटने के लिए। 2 का क्या है 2 इंटू 1 यानी 2 ही हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, इसका हो जाएगा फैक्टोरियल n-2, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या NC2 का बदले में लिखेंगे n इंटू n-1 बाय 2। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, तो हमारा कहाँ है, तो दो जगह है हमारा u इंटू v के फॉर्म में। क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, तो पहले इसका निकालेंगे, फिर x y1 है दोनों वेरिएबल है उसका भी निकालेंगे। तो अब आते हैं इस पर, दिस इम्प्लाई दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखाया, un क्या हो जाएगा n+2, un हो जाएगा un के बदले में क्या लिखेंगे yn+2 लिखेंगे, और NC0 के बदले में 1 लिखे हैं, अब भी की जगह पर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे हैं, प्लस NC1 यानी लिखेंगे हम NC1 और un-1 कितना निकला yn+1 इंटू v1 हो गया कितना हमारा यहाँ -2x, सब बैठाते चले जाइए, प्लस NC2 क्या 2 माइनस के n-2 के बदले में क्या लिखेंगे yn
इंटू -2 v2 कितना आया -2। इसका खेल ख़त्म हो गया, किसका, इसका। ये 1 - x² + y2। अब आता है माइनस, अब आता ब्रैकेट में कर लेते हैं, xy1 का आएगा। x क्या है, v है, y1 क्या है, u है, तो क्या हो जाएगा x yn + 1 प्लस NC0 के बदले में 1 लिखा था इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, NC1 yn + 1 -1 एक घटेगा और यहाँ लिख देंगे 1 v1 क्या हो जाएगा x का, dx/dx 1 हो जाएगा। बस इतना ही होगी। अब अगला क्या है, अगला m² y, m² कांस्टेंट है, अब y का क्या हो जाएगा yn, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे y का हो जाएगा yn। क्लियर है यहाँ तक। अब पुट करेंगे NC1 का, दिस इज इक्वल्स टू 1 - x² yn + 2 + n, ये हो जाएगा -2nx, n लिखे हैं NC1 के बदले में, आई -2x है 2nx yn + 1, ये भी माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस क्या लिखाएगा n × n - 1/2 × yn × 2, क्योंकि ये माइनस इधर कर लिए हैं तो ये हो जाएगा यहाँ, या ऐसे ही रखिए यहाँ पर -2 कर दीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस x yn + 1 प्लस NC1 के बदले में n लिखेंगे और 1 कट जाएगा तो nyn प्लस m² yn इसका 0। अब फिर से आ गया ये क्या, यहाँ फिर दिस इज इक्वल्स टू 1 - x² yn + 2 - 2nx yn + 1, आइए माइनस इधर चलाएगा, माइनस n × n - 1 yn, आइए इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस x yn + 1 माइनस n yn प्लस m² yn इसका 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये xyn + 1 दो कॉमन आएगा, बार बार हर क्वेश्चन में आएगा। एक क्वेश्चन में स्थिर से समझेंगे, इसको माइंड कंसंट्रेट करके दिमाग से समझना है। और फिर यहाँ yn कांस्टेंट yn 3 जगह कॉमन है, यहाँ yn + 1 कॉमन है, तो हम कॉमन निकालेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 - x² और yn + 2, इसमें कॉमन लेते हैं हम, माइनस निकाल लेंगे, x yn + 1 दोनों में से लेंगे तो क्या बचेगा 2n + 1 बचेगा, इसमें 1 माइनस निकाल लिए पहले ही, और इंटू xyn + 1, xyn + 1 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2n, आइए बचेगा 1, माइनस निकाल लिए तो +1, 2n + 1 xyn + 1 बचा। अब इधर भी आप माइनस प्लस कर लीजिए, प्लस क्या करेंगे, यहाँ प्लस लेंगे, yn कॉमन लेंगे सब में, तो yn कौन कौन में है, ये 3 जगह, 1 2 3 जगह है, तो m² प्लस में है तो इसलिए प्लस ले लिए हैं, तो यहाँ प्लस m² लिखाएगा, और यहाँ ये माइनस में लिखाएगा माइनस n × n - 1, यह माइनस n लिखाएगा, क्लियर है, इंटू yn इसका 0, yn कॉमन ले लिए तीनों में, 1 2 3, यहाँ तीनों में, तो यहाँ m² प्लस में है तो इसलिए यहाँ प्लस लिखाया, प्लस m², ये माइनस में है तो माइनस लिखाया, ये माइनस में है n लिखाया। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्लियर कर लेते हैं,
तब क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा n इंटू एन, एन स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस एन माइनस एन इंटू वाई एन, कटेगा ना, एन आया माइनस एन कट गया, बचा क्या, यही आपका आंसर आ गया। प्रूव करने के लिए इतना ही था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा, एक ही टाइप से, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल से बताएं, इसमें डिटेल से थोड़ा सा ये किए हैं कि NC0 पहले निकाल के बता दिए, सब में यही चीज़ आएगा, NC0 NC1 NC2 याद ही कर लेंगे, NC3 का भी हम बता देंगे, आगे कोई क्वेश्चन में आएगा तो NC3 के बारे में बताएंगे। NC3 अपने से भी निकाल सकते हैं, NCR के फार्मूला पर निकलता है, ये निकाल लेंगे तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट यहाँ पुट किए हैं। और फिर UN निकालिए, UN निकालने के बाद UN माइनस 1 एक घटा दीजिए तो ये इतना आएगा, फिर एक 2 घटा दीजिए तो इतना आएगा, इस तरह से। तो V1 निकालेंगे, V1 निकालेंगे 0 माइनस 2x आएगा, V2 आएगा -2, आगे निकालेंगे V3 0 आ जाएगा, इसीलिए आगे नहीं लिखाता है, तो 0 आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, इनटू में है क्योंकि V1 V2 सब इनटू में है, इसीलिए सब सारा V1 V2 क्या है, इनटू में है, इसीलिए सब 0 आ जाएगा, तो इसीलिए उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो इसलिए इतना होगा। अब इस पर पुट करते चले गए तो हर क्वेश्चन में करीब करीब लगभग इतना कॉमन आएगा, 2 कॉमन, तो एक्स वाई एन प्लस 1 2 आएगा निश्चित रूप से, और ये 3 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ये एन वाई एन कॉमन आएगा, तो इसको निकाल करके तब इतना आता है। मेथड सब में सब एक ही है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, कंसंट्रेट माइंड कर करके, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी बताएंगे हम, तो और ज़्यादा निखार आएगा और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन समझाएंगे। तो अगर इसमें नहीं भी समझे हैं तो सेम टाइप क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, और नोट करते चले जाइए, सब इसको बनाते जाइए, फिर से दोबारा बनाइएगा तो अपने आप कुछ न कुछ दिमाग में स्ट्राइक करेगा। तो मैथमेटिक्स है मंथन का चीज़, मंथन यानी बराबर प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहिए, तो जिससे कि आपको माइंड में एकाएक स्ट्राइक कर जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सब कोई ये सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, गुड मॉर्निंग लिखिए, और उसके बाद शेयर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।